हम सभी को अपने आपे को कुछ नियमों में बांध के रखना चाहिए, क्योंकि देखो समस्त प्रकृति नियमों में बंधी हुई है नहीं? बोलो। प्रकृति पूरी तरह से नियमों में बंधी हुई है, लेकिन मनुष्य को भी ऐसे ही रहना था और रहना चाहिए था। इसने इतनी समझदारी दिखाई, नियम तो तोड़े खुद डिस्टर्ब हुआ, औरों को भी डिस्टर्ब किया। अच्छा, पशु पक्षी जानवर नियमों में है या नहीं है? वे तो किसी आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने भी नहीं गए। हिरण कौन से स्कूल में गया पढ़ने के लिए? शेर, जंगल का राजा, सम्राट, किसी स्कूल में नहीं जाता, लेकिन उसे बहुत समझ है। आखिर हमें ऐसा क्या हुआ? हम पढ़े लिखे लोग ना समझ क्यों हैं? हम क्यों नहीं नियम में रहे? काश यदि हम नियमों में रहते तो रोग नहीं आते, स्वस्थ होते हम और दीर्घजीवी होते, लंबी लंबी आयु के लोग होते, साधक होते, साधक उदर पूर्ति के लिए कार्य भी करते, काम भी करते, और आत्म शांति के लिए दूसरा अभ्यास भी करते। हम अपनी उस मूल धारा से भी हट गए। आखिर क्यों किया हमने? जंगल स्वच्छ मिलते हैं और हमारी बस्तियां गंदगी से भरी हुई है। जंगल में आपके अनपढ़ जानवर रहते हैं, अनपढ़ जानवर, अनपढ़ पशु, लेकिन पूरा जंगल साफ सुथरा मिलेगा। लेकिन वारे इंसान गंदगी फैलाने से बाज नहीं आता। अब चिंता ना करो, चांद पे भी फैलेगी, मंगल पे फैला देंगे। ये मनुष्य जहां जहां जाएगा वहीं वहीं कचरे के ढेर मिलेंगे इसके। अधिकांश इसके पीछे एक ही कारण है, अप्राकृतिक वस्तुओं का ग्रहण करना, उनको धारण करना। जब जब प्राकृतिक जीवन शैली थी हमारे पास, तब भी गंदगी नहीं फैलती थी। मिट्टी में रहने वाला मिट्टी में क्या गंदगी फैलाएगा? जो पहले से मिट्टी में है नहीं फैलाएगा। पशु मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी में गंदगी नहीं फैलेगी, उनके रहने से गंदगी नहीं फैलेगी। पानी, पशु खूब पानी में नहाते हैं, लेकिन हम अपना मैल छुड़ाने के चक्कर में साबुन रगड़ करके पानी गंदा करके चले आते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, पशु प्राकृतिक आहार लेते हैं जो उनका आहार निर्धारित है, परंतु हम प्राकृतिक आहार नहीं लेते। उसके साथ साथ कुछ ऐसा सेवन करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है और जिससे गंदगी भी फैलती है। चाहे गंदगी हमारे अंदर फैले, पेट में फैले, शरीर में फैले या बाहर फैले। हम लोग ऐसी धारा से अलग हट गए हैं, उस पगडंडी को छोड़ दिया हमने जो ठीक दिशा में लेके जाती थी। तो ऐसा क्यों किया था? समझाया नहीं था किसी ने? समझाया था, मानी नहीं किसी की हमने। माँ ने समझाया था ऐसा नहीं करना, छुप छुप का किया, करेंगे कैसे नहीं? ये तो अवश्य करेंगे। पिताजी भी डंडा लेके भागे, लेकिन पिताजी की बात भी नहीं मानी। उधर गुरुजनों ने छेता पकड़ के, वहां भी नहीं मानी। और नहीं मानी
तो ना मानने का परिणाम फिर इसके सामने आना प्रारंभ हो गया। कहते हैं कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आज का संयम कल का स्वास्थ्य है, आज की गलती कल का दंड है। वो दंड किस रूप में मिलेंगे, मिलने से नहीं बचेंगे। एक उदाहरण, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है तो बहुत अधिक बोलने वाले की वाणी का प्रभाव रहता है, बोलो, नहीं रहता। एक व्यक्ति मौन साधना करते हैं, आप उनसे उपदेश लेना पसंद करते हैं, ये सदा हुआ व्यक्ति, इनकी बात मैं मानूंगा या मानूंगी तो मुझे मेरे जीवन में निखार आएगा, सुधार आएगा, मुझे बल मिलेगा। निखार यूं ही नहीं आता, निखार के लिए साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, अपनी इंद्रियों को साधना पड़ता है। जब जैसे जैसे इंद्रियां सदती चली जाती हैं वैसे वैसे जीवन आनंदित और सुगंधित होना प्रारंभ हो जाता है। नहीं तो लड़ते रहो अपनी किस्मत से, अपने भाग्य से लड़ते रहो। मेरे पास आप लोग आए हैं, इसीलिए आए हैं कि कुछ हमें लाभ मिलेगा। लाभ केवल इतना ही मिलेगा कि आपके जीवन में सुधार आ जाए। सुधार कब आएगा? जब आप एक एक बात पर मंथन करेंगे और उस अपने जीवन में परिवर्तन स्वयं लाएंगे। मैं स्वयं आपके साथ साथ तो नहीं घूम सकता, कभी भी नहीं। आप यहां से एक सप्ताह के बाद चले भी जाओगे, सप्ताह पूरा होने पर, उसके बाद आपकी स्वतंत्र लाइफ रहेगी, स्वतंत्र जीवन रहेगा। बस हां, एक ही बात है कि यदि नियमों का पालन करते रहे तो वही होगा जो आप चाहोगे, और यदि नियमों को तोड़ दिया फिर वो होगा जो आप नहीं चाहते थे। सीधी बात है। आप क्या चाहते थे? स्वास्थ्य, आनंद, उत्साह, चेहरे पर मुस्कुराहट, खिलखिलाता हुआ आनंदित चेहरा, ठीक है? तो उसके लिए नियमों का पालन करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। हमारा जन्म भी तो इसीलिए हुआ है, हम आए ही इसीलिए हैं कि संयम के साथ रहें, नियमों के साथ रहें, कुछ भी ना हो। जिन पशु पक्षियों की मैं अभी बात कर रहा था, इन्हीं से कुछ सीख लें। हमारी पढ़ाई तो फेल हो गई, ये तो काम नहीं आई। और काम क्या आई बताओ जरा सा? ढेले की भी काम आई हो। सारे पशु हष्ट पुष्ट दिखाई देते जंगल में घूमने वाले, सारी खिंची हुई खाल मिलेगी एकदम बढ़िया मजबूत, लेकिन हम देखो कैसे हुए। उन्हीं से कुछ सीख लें। तो आइए हम सभी अपने जीवन को साधें और एक नियमों में वापस लाने का प्रयास करें। जब मैं नियमों की एक बार चर्चा कर रहा था, एक व्यक्ति बोलेगी मैं तो मुक्ति चाहता हूं, मैं तो जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति चाहता हूं। क्योंकि पहले बीमारी से तो मुक्त हो जाओ। दुनिया भर के तो रोग भरे पड़े, हाय हाय चिल्लाता रात भर, नींद आती नहीं है, बेचैन आत्मा बना पड़ा है, मुक्ति कैसे होगी? उसके लिए भी आपको पहले उस ट्रैक पर तो चलना पड़ेगा, उस पगडंडी पर चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप यूं मुक्ति के मार्ग पर ऐसे बढ़ते हैं। जो जीते जी आनंदित है, बढ़िया मस्ती के साथ जिया है, बहुत उमंग के साथ जिया है, एकदम शून्य शांत अवस्था में है, तो यहां भी ठीक है और आगे भी ठीक है। तो आइए हम लोग अपने जीवन को साध कर रखें, और जितना साध करके रखेंगे उतना ही जीवन में निखार बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, सौंदर्य बढ़ेगा,
ओम।